नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपने खास कार्यक्रम नगर की सरकार के साथ हाजिर हूं। एमपी में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि एक सीट रतलाम पर कांग्रेस का नाम अभी बाकी है। वैसे इस कार्यक्रम में हम छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने छिंदवाड़ा में महापौर के लिए आनंद ध्रुवे को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने विक्रम आहके को प्रत्याशी घोषित किया है। अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नगर निगम में अपर आयुक्त रहे आनंद ध्रुवे या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भरोसा बनकर उभरे विक्रम आहके। मतदाताओं की पसंद कौन, ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां किन मुद्दों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। छिंदवाड़ा पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ है, लिहाजा यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। बता दें कि यहां की जनता के लिए दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, इसलिए मतदाताओं के लिए भी इन्हें परख पाना आसान नहीं होगा। हम तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ छिंदवाड़ा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के महापौर प्रत्याशी भी जुड़ेंगे। उनसे हम चुनाव के मुद्दों, जनता के लिए उनके वादों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अपने उम्मीदवारों को लेकर छिंदवाड़ा की जनता का क्या कुछ कहना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छिंदवाड़ा की नगर निगम की महापौर जो सीट है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनंत ध्रुवे को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। अनंत ध्रुवे जो है वो नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब वो चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। वहीं लंबा अनुभव उनका जो है वो काम आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो विक्रम आहके हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो 31 साल युवा है। छिंदवाड़ा के आदिवासी प्रकोष्ठ के, कांग्रेस का जो आदिवासी प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। दोनों प्रत्याशियों को लेकर छिंदवाड़ा की जनता क्या सोचती है, छिंदवाड़ा की जनता दोनों प्रत्याशियों को किस तरह से देख रही है, ये जानने के लिए हम छिंदवाड़ा की जनता से अब बात करते हैं और उनका मत समझते हैं, उनका मन जानते हैं कि दोनों प्रत्याशियों को लेकर छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या है। प्रत्याशियों का सवाल है भैया, तो मेरी सोच थोड़ा उसमें दूसरे टाइप की है कि इन्होंने कैंडिडेट तो खैर खड़े किए हैं अपने अपने हिसाब से, जो भी उनकी मंशा हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अरे आरक्षण ना होता, कोई जनरल कैंडिडेट होता तो वो ज़्यादा अच्छा नेतृत्व कर सकता था। हमें नेतृत्व चाहिए, ना कि हमको ऐसा कि पार्टी किसी को भी लाके खड़ा कर दे जिसको हम जानते तक नहीं है, ऐसे आदमी को लाके खड़ा कर दिए। अब हमको इसमें से चूज़ करना है किसको बनाए, तो भैया ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट है मेरे लिए मैटर। दोनों प्रत्याशियों में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि कांग्रेस ने युवा को आजमाया है और बीजेपी ने एक अनुभवी व्यक्ति को उतारा है। अब अनुभव और युवा दोनों में अब देखो क्या होता है आगे जाके, अनुभव जीतता है या युवा जीतता है। नहीं, अभी तो किसी प्रकार की कोई मुट्ठी नहीं खुलेगी। चुनाव के 8 दिन पहले ही जो भी डिसीजन होगा वो 8 दिन पहले ही समझ में आएगा कि कौन सा प्रत्याशी भारी है और कौन सा हल्का है। हमारी प्रत्याशी से या महापौर से सिर्फ एक ही मांग होगी कि शहर स्वच्छ, सुंदर, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहे, ट्रैफिक व्यवस्थित रहे, लोगों को व्यवस्थित आवागमन हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो, सारी चीज़ें व्यवस्थित चलना चाहिए। एक प्रत्याशी से आम जनता यही अपील करती है। तो अभी नहीं बता सकते, बट जो भी अच्छा काम करे, जो अभी ये जो इनके वो चालू होंगे, जो भी ये लोग करेंगे अपने प्रचार वगैरह, उससे कुछ कुछ समझ में आएगा और उसी हिसाब से जो अच्छा काम करे। हम तो चाहते हैं कि छिंदवाड़ा शहर की, जिले की, ये सब चीज़ों की जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छे काम करके दिखा सके, उसको ही हम अपना महापौर चुनने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पहला फेज है ये। धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे चुनाव का रंग चढ़ेगा, पब्लिक में अंडर करंट क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है। मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पे, तो ग्रास रूट लेवल पर जो समस्याएं हैं शहर की वो उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम है, तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और निराकरण की ओर भी वो जा सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि भाई रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, शहर को कैसे चलाना है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वो भी एक काफ़ी अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने एक युवा को मौका दिया है और ये सब चीज़ों के लिए एक युवा जैसा सोचता है तो नई नई चीज़ें लेके आएगा युवा, और हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने मिलेगी। और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने एक नया सोच रखा है युवा को लेके आके, और देखिए अब क्या होता है। मतलब इसी तरह है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप ये समझ लो कि जो अच्छा काम करेगा आप अट्रैक्शन उसकी तरफ है। अभी जैसे करेंटली अगर अपन देख लिया जाए कि बहुत सारे लोग उत्साहित होके सामने आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए अब क्या होता है। तो जो आधारभूत सुविधाएं की अगर बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की सही निकासी की बात करें, जल की सुविधाओं की बात करें, साफ पानी की उपलब्धता की बात करें, और निरंतर बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक भी जो निरंतर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ते जा रहा है शहर में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आगामी जो भी प्रत्याशी चुन कर के आएगा उनके लिए ये एक चुनौती होगी, और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के कैसे एक प्रत्याशी को, बेहतर प्रत्याशी को चुने जो आकर के सारी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, और जो भी समस्याएं जो हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के हैं, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था है, पार्किंग की बहुत लेकर के, पार्किंग को बहुत सारी असुविधाएं हैं हमारे शहर में, तो ये जो समस्याएं हैं इनको वो सुलझा सके। तो छिंदवाड़ा नगरवासी की तरफ से अगर बात करें या फिर एक रहवासी होने के नाते हम ऐसे ही एक व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, या फिर जो आज छिंदवाड़ा शहर के लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, आज सड़क की बात करें तो जगह जगह हम देखते हैं सड़कें खुद ही पड़ी हैं, तो सड़कों के काम अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। बारिश का समय आ रहा है लेकिन जितने भी सीवरेजेस हैं तो नाली का पानी हम कई बार देखते हैं रोड पे आ जाता है। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं, इनका जो निवारण कर सके, आज एक शहर में साफ सफाई का जो माहौल है उसको बनाए रखे, और जैसे बिजली पानी, जो भी ऐसी व्यवस्थाएं, तो जो भी ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं जो कि एक आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, अगर जो भी व्यक्ति इन चीज़ों का निवारण कर सके तो हम चाहेंगे कि ऐसा ही कोई व्यक्ति महापौर के पद को में आके हमारे लिए और छिंदवाड़ा वासियों के लिए अच्छा। तो महापौर प्रत्याशी कौन कौन है बीजेपी और कांग्रेस से, इस वक्त ग्राफिक के जरिए आप समझिए। छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और विक्रम हाके छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। के जरिए आदिवासी वोट बैंक पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। अनंत ध्रुवे का नगर निगम के कर्मचारियों से सीधा संवाद है। बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक का फायदा अनंत ध्रुवे के जरिए मिल सकता है। कांग्रेस ने विक्रम हाके पर भरोसा जताया है। विक्रम हाके को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं विक्रम। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी विक्रम हाके माने जाते हैं। विक्रम एनएसयूआई में भी सक्रिय रहे हैं, यानी कि छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे हैं। पूर्व में सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं विक्रम हाके, और हमारे साथ खुद दोनों ही पार्टी से प्रत्याशी अनंत ध्रुवे महापौर प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और विक्रम हाके हैं महापौर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। दोनों इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज में, अनंत जी और विक्रम जी। शुरुआत अनंत जी आपके साथ में कर रहा हूं। पार्टी ने तो आपके ऊपर भरोसा जता दिया है, लेकिन जनता भरोसा क्यों करे? किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? प्राथमिकताएं क्या कुछ आपकी हैं? अनंत जी। जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि वर्तमान में हमारे राज्य सरकार में मतलब पदस्थ हैं जी, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, जिससे आम जनता लाभान्वित हो रही हैं, उन्हीं मुद्दों को हम निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि
नगरीय निकायों के माध्यम से, हमारे नगर निगम के माध्यम से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम उसे आगे भी बढ़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है विक्रम जी, क्या उम्मीदें जनता आपसे कर सकती है, क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं, क्योंकि जब लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है और जो महापौर होता है, महापौर के ऊपर जिम्मेदारी होती है जनता की मूलभूत सुविधाओं की। कई सारे वार्ड में दिक्कतें लोगों को होती हैं, कई बार लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं अपने मौजूदा महापौर से, लेकिन जब आप अगर महापौर बनेंगे तो क्या कुछ नई प्लानिंग के साथ, नई रणनीति के साथ जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उतरेंगे मैदान में? विक्रम जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार के सदस्य को महापौर प्रत्याशी बनाया है। ये वास्तव में एक संदेश पूरे कार्यकर्ताओं के लिए जिले, प्रदेश और देश में जाता है। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में भी हूँ। दूसरी चीज ये है कि छिंदवाड़ा का जो नगर निगम है वो 17 वर्षों की जनता पार्टी के कब्जे में है और जो छिंदवाड़ा नगर निगम है वो कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के महापौर से परेशान रहे, जिसकी अधिकारियों की साठगांठ से चलते उन्होंने यहाँ पर जनता को परेशान किया। जनता छोटे से काम को लेकर बड़े काम तक जब पहुंचती थी तो बिना कमीशन के उनको काम नहीं होते थे। दूसरी चीज, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करते हुए, उनकी मेहनत को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिन्होंने पार्टी से नाता नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा का मामला आपको पता होगा कि एक बार प्रत्याशी भी बदला जा चुका है, दूसरा बार की भारतीय जनता पार्टी को सदस्य की बजाय किसी अधिकारी को, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और मैं जनसमर्थन में अभी निकला हूँ, जनसंपर्क वार्ड कर रहा हूँ। तो जनता का जो एक रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जनता त्रस्त है और इनको बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मूड बना चुके हैं। दूसरी चीज, छिंदवाड़ा में थे माननीय कमलनाथ जी कहें या फिर विकास कह लें, बात एक ही है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर हमारा रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा को बनाएंगे। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की बात आनंद जी कर रहे हैं विक्रम जी, और कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दारोमदार रहा, लेकिन उतना ज्यादा कामयाब पार्टी नहीं हो पाई या फिर पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हो पाए कि जनता को उस तरह की सुविधा दे पाए। आनंद जी, बहुत जरूरी हो जाता है सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों के घर तक पहुंचना, क्योंकि जब हम लोकल बॉडी के इलेक्शन का जिक्र करते हैं तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले यही आता है कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली हमें समय पर मिलनी चाहिए और पानी हमारे घर तक साफ, स्वच्छ और पीने का आना चाहिए। बहुत सारी और भी जरूरतें लोगों की होती हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप बताएं कि रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो आरोप लग रहे हैं और आने वाली रणनीति आप लोगों की है, कितना उससे अलग होगी? आनंद जी। देखिए, जहां तक जन समस्या की सवाल है तो हमारे नगर निगम का गठन अभी विगत वर्षों में हुआ है। विगत 5 वर्ष पहले हमने निकाल दिए हैं और इन 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में 24 गांव जोड़कर ही हमारा नगर निगम का गठन हुआ। मैं मान सकता हूं 24 गांव की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वहां पर जितनी हमारे निगम के माध्यम से जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, सफाई की समस्या, तो इसका पुरजोर हमने कोशिश किया है और आज भी भविष्य में भी शहर हमारा स्वच्छ रहता है, स्वच्छ है। हमारे कर्मचारी लोग सशक्त रूप से और मुस्तैद होकर पूर्ण रूप से काम करते हैं, सेवाएं दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आम जनता किसी प्रकार की से भी परेशान ना हो, उनके हर परेशानियों को हम ध्यान में रखकर अच्छी व्यवस्था देने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा और उनकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विक्रम आके जी, आप युवा प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं और आपने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग आप एक ऐसे प्रत्याशी जो कि युवाओं की आवाज बन सकते हैं, युवाओं के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या प्लानिंग आपने की है युवाओं के लिए? खासकर क्या कुछ नई स्कीम्स आप ला सकते हैं शहर की सरकार में? अगर शहर की सरकार आप बनाने में कामयाब हो पाते हैं तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? चूंकि युवा हैं, क्रिएटिव आइडियाज आपके पास होंगे, इनोवेटिव आइडियाज आप और ला सकते हैं आगे, एक नया माहौल, एक नया स्वरूप आप नगर को दे सकते हैं। विक्रम जी।
निश्चित तौर पे जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उससे हम अति उत्साहित तो नहीं है, लेकिन जनता ने मूड बना चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार एक जो रोड मैप बना है उसमें हम स्वच्छ और सुरक्षित छिंदवाड़ा का वातावरण छिंदवाड़ा में देंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं होंगी, पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी और छिंदवाड़ा में जो सभी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए, जल, पानी, सड़क, बिजली। आज छिंदवाड़ा के ये हालात हैं कि रोड को खोद दिया जा रहा है, उसमें सीवरलेस लाइन डाल दी जा रही है, फिर लाइन खोद के फिर रोड बनाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने जो पैसा छिंदवाड़ा को नगर निगम को दिया था उसको कमीशनबाजी के चक्कर में एक दरकिनार किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि ये नगर निगम का छिंदवाड़ा में दूसरा काल है। इसमें जब ये नगर निगम नगर पालिक से नगर पालिक निगम बना तो 24 गांव के 17 गांव इसमें जोड़े गए। जो 17 गांव से टैक्स तो भरपूर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया, लेकिन आज वो 17 गांव के हालात बिल्कुल गांव की तरह हैं। ना वहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। जनता बहुत त्रस्त है। तो उन सभी को हम गांव को शहर के रूप में विकसित करेंगे अगर हम उनका टैक्स ले रहे हैं। और यहाँ टैक्स की भी भारी मात्रा में टैक्स अवैध वसूली जैसा हो रहा है, तो उसको टैक्स में कमी लाएंगे। और सबसे मेन चीज है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हम छिंदवाड़ा को बनाएंगे। विक्रम जी, छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और ऐसे में फायदा कितना आपको मिलेगा? चूंकि आप करीबी भी हैं, आपने सबसे पहले जब अपनी बातों की शुरुआत की तो कमलनाथ जी का शुक्रिया अदा किया कि आपके ऊपर भरोसा पार्टी ने जताया, कमलनाथ ने जताया है। कितना फायदा आपको इस बात का मिलेगा कि कमलनाथ के करीबी हैं और कमलनाथ का पूरा सपोर्ट आपके साथ है? एक पारिवारिक रिश्ता है। माननीय कमलनाथ जी हो, नकुलनाथ जी हो, ये अपनी राजनीति से ऊपर उठकर छिंदवाड़ा के साथ अपना रिश्ता निभाते हैं। सारे समय मैं और मेरे जैसे आम कार्यकर्ता डायरेक्ट कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर एक ऊर्जा का जो संचार हुआ है उसका डेफिनेटली हमको फायदा मिलेगा। ठीक है आनंद जी, चुनौती इस बार आप क्या कुछ देख रहे हैं अपने सामने? विक्रम आगे युवा कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, पूरा सपोर्ट वहां पर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं चुनाव प्रचार में और अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनौती आपके सामने आप क्या कुछ देख रहे हैं आनंद जी? मुझे ऐसा तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, लेकिन चुनावी समर है सर जी। और इस चुनावी समर में हम भी शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर जो चल रही हैं उनको लेके मतलब जनता के सामने उतर रहे हैं और प्रत्येक समस्याओं का निराकरण हो ऐसा उन्हें विश्वास दिला रहे हैं। दूसरी चीजें ये है कि जैसा अभी आपने कहा कि छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी का गढ़ है, ठीक है, ये माना जाता है, किंतु हम यही बताना चाह रहे हैं कि छिंदवाड़ा के वासी यह बताना चाहते हैं कि एक तरफा 15 वर्षों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छिंदवाड़ा नगर पालिका कार्यकाल और नगर निगम कार्यकाल में बनी हुई है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी के निर्देशों और मार्गदर्शन में हम आम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का हमारा प्रयास रहेगा। हम छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम जनता को देंगे। हमने पूर्व में भी आम जनता से यही वादे किए थे और उसमें हम 100% सफल भी हुए हैं और अच्छा करने का प्रयास इस बार हम करने जा रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि लगातार कब्जा नगर की सरकार में हम लोगों का रहा है, इस बार आपको इतना भरोसा क्यों है? इस बार क्या आपको नया लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादा पार्षद इस बार जीत कर आएंगे? निश्चित तौर पर जिसकी सरकार रहती है उसके खिलाफ एक माहौल रहता है और युवा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के युवाओं ने भी मन बना चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोग नाराज रहे हैं, फिर से उनके ऊपर एक अधिकारी जो नगर निगम के रहे हैं उनको थोप दिया गया, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में मनोबल टूटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम छिंदवाड़ा में सरकार नगर निगम में बनाने जा रहे हैं।
सर मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मेरे नियोजित कार्यक्रम है, तो मैं इस डिबेट से जाना चाहता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंपर्क बहुत का है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े विक्रम जी और आपने अपना समय दिया। आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चूंकि आज समय भी हमारे पास इतना ही है चर्चा में, और आपने देखा दोनों ही महापौर प्रत्याशियों को, उन्होंने अपने अपने दावे तो किए हैं, वादे जनता से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भरोसा जनता किस पर करती है, आशीर्वाद किसको अपना देती है, समय निश्चित डिसाइड करेगा। फिलहाल नगर की सरकार से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।